प्यारे बच्चों, ये मेरी शादी की वीडियो है, इसलिए वीडियो को पूरा देखने से पहले अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दो। अभी तो मैं जवान हूँ, जवान हूँ, जवान हूँ। कालू कौवा नदी के किनारे बैठा सारा दिन गाने गाता रहता था। नदी पर जो भी चिड़िया पानी पीने के लिए आती, कालू कौवा फौरन ही उसे शादी के लिए कहता। एक दिन कोमल चिड़िया नदी पर पानी पीने के लिए आई। आइए, मुझे आपका इंतजार था। कोमल चिड़िया, तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कालू भैया, आपको ऐसी हरकतें करते हुए शर्म क्यों नहीं आती? मैं तो आपको अपना भाई समझती हूँ। आपकी इन हरकतों की वजह से अब कोई चिड़िया इस नदी पर पानी पीने के लिए नहीं आती। मैं अभी जाकर आपकी पत्नी गौरी को सब कुछ बताती हूँ, फिर गौरी ही आपको अच्छी तरह से पूछेगी। कोमल चिड़िया पानी पिए बगैर ही नदी से वापस चली जाती है और रास्ते में उसकी मुलाकात रानो चिड़िया से हो जाती है। क्या बात है कोमल चिड़िया, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? राना बहन, मैं आपको क्या बताऊं, कालू कौवा मुझसे बहुत बदतमीजी करता है। मैं जब भी नदी पर पानी पीने जाती हूँ, वो मुझे देख देख कर गाने बोलता है और आज मुझे कह रहा था तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और तुम मुझसे शादी कर लो। कोमल चिड़िया, मेरी प्यारी बहन, तुम रो नहीं। कालू कौवे की वजह से इस जंगल की सारी चिड़िया बहुत परेशान हैं। कालू कौवे की हरकतें तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही हैं। तुम मेरे साथ आओ, हम ये सब कुछ जाकर कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवे को बताते हैं, फिर गौरी कौवे ही कालू कौवे से निपट लेगी। फिर कोमल चिड़िया और रानो चिड़िया गौरी कौवे के पास चली जाती हैं। गौरी कौवे उन्हें देखकर परेशान हो जाती है। कोमल चिड़िया, रानो चिड़िया, तुम दोनों यहाँ, सब खैर तो है ना? गौरी कौवे, हम तुम्हारे पास कालू कौवे की शिकायत लेकर आए हैं। कालू कौवा नदी के किनारे बैठकर सारा दिन चिड़ियाओं को छेड़ता रहता है। हाँ गौरी कौवे, कल जब मैं भी पानी पीने के लिए गई तो कालू कौवा मुझे देखकर गाने बोल रहा था और मुझे कह रहा था तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम मुझसे शादी कर लो। झूठ, तुम दोनों झूठ बोल रही हो। मेरा पति कालू कौवा, वो तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। भला तुम जैसी छोटी चिड़ियाओं को वो क्यों कहेगा कि तुम मुझसे शादी कर लो? दफा हो जाओ मेरे घर से, और आइंदा मेरे कालू कौवे के खिलाफ एक भी बात की तो मैं तुम दोनों के पंख तोड़ दूंगी। इस तरह से गौरी कौवे रानो चिड़िया और कोमल चिड़िया को अपने घर से भगा देती है। फिर एक दिन मिट्ठू तोता नदी पर जाता है। मिट्ठू तोते, मेरे भाई, इस जंगल में कितनी ज्यादा चिड़िया हैं, तुम मेरी शादी किसी प्यारी सी चिड़िया से करवा दो। अब गौरी कभी मुझे अच्छी नहीं लगती। कालू कौवे, मेरे दोस्त, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर इस बात का पता गौरी भाभी को चल गया तो गौरी भाभी तो तुम्हारी टांगे तोड़ देगी। मिट्ठू तोते, मैं अब गौरी कवि के साथ नहीं रहना चाहता, तुम मेरे लिए किसी प्यारी सी चिड़िया का रिश्ता देखो। अच्छा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मेरी नजर में एक चुलबुली चिड़िया है। अगर तुम कहो तो चुलबुली चिड़िया से तुम्हारी शादी की बात चलाऊं? हाँ, तुम अभी मेरा रिश्ता लेकर चुलबुली चिड़िया के पास जाओ। फिर मिट्ठू तोता चुलबुली चिड़िया के पास जाता है। चुलबुली चिड़िया, मुझे कालू कौवे ने भेजा है। कालू कौवा तुमसे शादी करना चाहता है, तुम बताओ क्या तुम कालू कौवे से शादी करोगी? मिट्ठू तोते, मैं तो बहुत सुंदर चिड़िया हूँ, मुझसे तो जंगल के सभी पक्षी शादी करना चाहते हैं। अगर कालू कौवा मुझसे शादी करना चाहता है तो उससे बोलो मुझे एक हीरे की अंगूठी लेकर दे, फिर ही मैं कालू कौवे से शादी करूँगी। ठीक है चुलबुली चिड़िया, मैं ये बात जाकर कालू कौवे को बता देता हूँ। कालू कौवे, चुलबुली चिड़िया कह रही है अगर कालू ने मुझसे शादी करनी है तो मुझे कालू से हीरे की अंगूठी चाहिए। मिट्ठू, कोई बात नहीं, मैं घर जाकर गौरी कवि के सारे जेवर चुरा लेता हूँ और वो जेवर बेचकर मैं चुलबुली चिड़िया के लिए हीरे की अंगूठी ले आऊंगा। फिर कालू कौवा चुलबुली चिड़िया के लिए हीरे की अंगूठी ले आता है। चुलबुली चिड़िया जी, मैं आपकी फरमाइश पर ये हीरे की अंगूठी लेकर आया हूँ, आप मुझे देखकर बताएं ये आपको पसंद आई है कि नहीं? हाँ कालू कौवे, मुझे ये हीरे की अंगूठी बहुत पसंद आई है। अब जाकर तुम शादी की तैयारियां करो, हम 1-2 दिन बाद ही शादी करेंगे। और हाँ, शादी पूरी धूमधाम से होनी चाहिए। ठीक है चुलबुली जी, जो आपकी आ गया। शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए, हम अपनी शादी कल ही करेंगे। और हाँ, मैं जंगल से चूहा बैंड को बुलाऊंगा, चूहा बैंड वाले बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते हैं। फिर अगले रोज कालू कौवा शादी की सारी तैयारियां कर लेता है।
मिठू मेरे दोस्त, कब तक ये चूहा बैंड वाले म्यूजिक बजाते रहेंगे? अब हमें बारात लेकर जाना चाहिए। ऐसा ना हो गौरी कवि को कहीं से मेरी शादी का पता चल जाए। ठीक है कालू दोस्त, चलो फिर चुलबुली के घर जाकर जल्दी से शादी कर लेते हैं। कोमल चिड़िया, कुछ जानती हो? कालू कौवा छुपकर चुलबुली चिड़िया से शादी कर रहा है। चलो ये बात जाकर हम गौरी कवि को बताते हैं। गौरी कवि, तुमने पहले भी हमारी बात का यकीन नहीं किया था, लेकिन आज हमारी बात का यकीन कर लो। तुम्हारा पति कालू कौवा चुलबुली चिड़िया से शादी कर रहा है। अच्छा, अगर ये सच है तो फिर कालू कौवे की टांगे टूटने से तो अब कोई नहीं बचा सकता। मैं अभी जाकर देखती हूँ। कालू कवि, जरा मुझे देख कर बताओ कि मैं तुम्हारी दुल्हन बनकर कैसी लग रही हूँ। इससे पहले कि कालू कौवा कुछ बोलता, वहाँ पर गौरी कवि आ जाती है। गौरी कवि, तुम यहाँ क्या करने आई हो? करना क्या है कालू जी, मैंने सोचा तुम्हारी शादी में थोड़ी सी ढोलक मैं भी बजा दूं। फिर गौरी कवि कालू कौवे की खूब पिटाई करती है और कालू कौवे की शादी तो धरी की धरी ही रह जाती है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, बाय बाय।